बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड जिसकी एक्सरसाइज 2.5 चल रही है उसके लेक्चर नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर 23 तक हमने 2.5 के क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले हम इसके कुछ फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर 10 में यूज़ होते हैं वो वाले हम कर लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में फार्मूले जो यूज़ होंगे वो ये हैं: साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड कोसिकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। तो इनके जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या चीज़ आएगी, क्योंकि उन्होंने हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 में जितने भी पार्ट दिए गए हैं उनमें कोई साइन इनवर्स एक्स के हैं, यानी कि एक्स की जगह एंगल की जगह कुछ भी यूज़ हुआ है, लेकिन हैं वो इनवर्स वाले फार्मूलाज। तो अगर हमें क्वेश्चन आ जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव करें तो उसका आंसर इस तरीके से होगा, डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स की, तो उसका आंसर आएगा 1/√ स्क्वायर रूट 1 - एक्स स्क्वायर। एंड जब हम कॉज इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव करेंगे, एक बात याद रखिएगा कि जो इनवर्स के फार्मूलाज हैं उनमें कॉज इनवर्स एक्स हो गया, ये कोसिकेंट इनवर्स एक्स हो गया और कॉट इनवर्स एक्स हो गया, ये जो सी से स्टार्ट होते हैं इनके जो आंसर्स हैं वो नेगेटिव में आएंगे। जैसे साइन का पॉजिटिव में आया, यहाँ पर नेगेटिव हमने नहीं लगाया। अगर हम कॉज इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स एक्स की, तो ये -1/√ स्क्वायर रूट 1 - एक्स स्क्वायर। अब पहले हम कॉज वालों के कर लेते हैं, जिनके सी से स्टार्ट होते हैं वो कर लेते हैं पहले। ये कॉज इनवर्स एक्स हो गया, इसका है -1/√ स्क्वायर रूट 1 - एक्स स्क्वायर। एंड उसके बाद है कोसिकेंट इनवर्स एक्स। कोसिकेंट इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी, d/dx, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोसिकेंट एक्स की। एंड इसका जो आंसर आएगा वो एक तो माइनस में आएगा, इधर एक्स आएगा, एक्स मार्ट एंड स्क्वायर रूट 1 - एक्स स्क्वायर। एक्स मार्ट का मतलब है कि ये जो एक्स है ये पॉजिटिव है। अब हम कॉट का डेरिवेटिव कर लेते हैं। कॉट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉट इनवर्स एक्स है, तो जो इसका आंसर आएगा वो होगा -1/1 + एक्स स्क्वायर। ये चीज़ हो गई। अब ये जो tan इनवर्स एक्स है, अगर हम tan इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव करेंगे तो वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि जस्ट जो सी से स्टार्ट होते थे, ये वाला ये वाला और ये वाला, ये सी से स्टार्ट होते हैं और इनके जो फार्मूलाज हैं वो नेगेटिव में हैं, नेगेटिव फॉर्म में। एंड ये जो tan इनवर्स एक्स है इसका पॉजिटिव होगा, यानी कि 1/1 + एक्स स्क्वायर। अब कॉट का जो रेसिप्रोकल होता है कॉट का वो tan होता है, ठीक है, और tan का डेरिवेटिव पॉजिटिव में है, कॉट का नेगेटिव में, बाकी ये दोनों सेम है। बाकी ये साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव वो पॉजिटिव में है एंड 1/√1 - एक्स स्क्वायर है। एंड यहाँ पर है कॉज इनवर्स एक्स, सी वाले का चूंकि नेगेटिव में होता है तो ये बाकी चीज़ सेम है, जस्ट इसमें माइनस का फ़र्क है, एक ये माइनस का डिफरेंस है इनमें, तो ये -1/√1 - एक्स स्क्वायर है। बाकी जो कोसिकेंट इनवर्स एक्स है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स का जो फार्मूला है, चूंकि जो सी से स्टार्ट होते हैं उनके फार्मूले नेगेटिव में है, तो ये माइनस का 1/√1 - एक्स स्क्वायर एंड ये मॉडुलस ऑफ एक्स है। अब यहाँ पर सीकेंट है, जब हम सीकेंट की डेरिवेटिव करेंगे d/dx, ये कोसिकेंट की नेगेटिव में एंड सीकेंट की पॉजिटिव में, बाकी सेम चीज़ ही रहेगी, एक्स माड स्क्वायर रूट 1 - एक्स स्क्वायर। बाकी ये लाजमी नहीं है कि आप एक्स का माड लगाएं, ये ना भी लगाएं तो फिर भी कोई मसला नहीं है। तो ये फार्मूलाज हैं जो हमारे इन क्वेश्चंस में यूज़ होने हैं। ये 10 क्वेश्चन नंबर है 10, उसके पार्ट्स दिए गए हैं हमें, 7 पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स, उनको हमने सॉल्व करना है। तो यही फार्मूले हमने उसमें इम्प्लीमेंट करने हैं और उसकी डेरिवेटिव कर दिया करनी है, बस यही काम है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने एक्स के रिस्पेक्ट इसकी डेरिवेटिव करनी है। तो उन्होंने हमें जो फंक्शन दिया है वो है कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको
किसी भी वेरिएबल की इक्विवेलेंट कर लेते हैं, यानी कि यू के इक्विवेलेंट कर लें या वाई के इक्विवेलेंट कर लें। मैं इसको वाई के इक्विवेलेंट कर लेता हूँ। वाई इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स ओवर ए, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। इसके अब डेरिवेटिव करेंगे। ये है हमारा कॉस इनवर्स एक्स, ये है कॉस इनवर्स एक्स ओवर ए। जहाँ जहाँ पर हमने एक्स लिखा था वहाँ पर यहाँ पर हम एक्स ओवर ए लिख देंगे। बस वही डिफरेंस है, बाकी इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं हमने सॉल्व करने हैं। यहाँ पर जस्ट एंगल डिफरेंस है, बाकी यहाँ पर तो हमने एक्स को यूज़ किया था, उन्होंने हमें एक्स ओवर ए दे दिया। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम। डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके हम एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कॉज इनवर्स एक्स है तो यानी कि इसका माइनस में आएगा, -1 ओवर एक्स ओवर ए। यहाँ पर मॉड लगाएं या ना लगाएं चीज़ का कोई मसला नहीं है। एंड स्क्वायर रूट, सॉरी ये कॉज इनवर्स एक्स में होता है, ये यहाँ पर नहीं है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। एंड ये हो जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब ये जो ए स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए। अब हम इस ए को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा -a ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये था हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर सेकंड को। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 था, एक्स स्क्वायर -1 था यहाँ पर, बाकी ठीक है। अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर सेकंड को। पार्ट नंबर सेकंड है कि इसको सबसे पहले हम y के इक्विवेलेंट कर लेते हैं। ये है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x ओवर a, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। तो इसकी भी हमने डिफरेंशिएट करनी विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी हम डिफरेंशिएट करते कॉट इनवर्स x ओवर a। यहाँ पर कॉट इनवर्स x, यही सेम फार्मूला हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका हम आंसर निकाल देंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x ओवर a। जहाँ पर x यूज़ हुआ था यहाँ पर x ओवर a है, तो हम लिखेंगे -1 ओवर 1 प्लस x ओवर a का स्क्वायर। तो ये होगा -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर -1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। एंड हम इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा -a स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 है 1 ओवर ए साइन इनवर्स ए ओवर एक्स। तो हम इसकी डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू 1 ओवर ए साइन इनवर्स ए ओवर एक्स, इसको हम 1 का नाम देते हैं। इसकी डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। एंड जब हम 1 ओवर ए साइन इनवर्स ए ओवर एक्स की डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा, क्योंकि 1 ओवर ए जो है ये कांस्टेंट है तो इसको हम वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। साइन इनवर्स ए ओवर एक्स की डेरिवेटिव होगी तो इस तरह से होगी 1 ओवर, ये फार्मूला है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे
वन माइनस ए ओवर एक्स है, तो हम यहाँ पर ए ओवर एक्स लिखेंगे। फर्दर एंगल का डेरिवेटिव भी करेंगे हम, तो ये डी ओवर डी एक्स एंगल का डेरिवेटिव होगा ए ओवर एक्स। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वन ओवर ए एंड वन ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स ए ओवर एक्स का होल स्क्वायर एंड डी ओवर डी एक्स, ये है ए एक्स इनवर्स। ठीक हो गया। अब हम इसी को लिख लेते हैं, ये चीज़ जो है इसी को मेजर लिख लेते हैं, वन ओवर ए स्क्वायर रूट, इसको जब हम थोड़ा मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। एंड जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये ए जो है ये तो कांस्टेंट है, इस वजह से हम ए को एक साइड पर लिख देते हैं। एंड जब हम एक्स इनवर्स की डेरिवेटिव करेंगे, माइनस वन नीचे एंड एक्स की पावर में एक माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का टू बन जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, ये ए जो है इस ए से कैंसिल आउट हो गया, माइनस ये जो एक्स है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स। एंड ये माइनस यहाँ पर हमने लिख दिया। अब ये एक्स की पावर माइनस टू थी, जब हम इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये एक्स की पावर प्लस टू इस तरीके से हो जाएगी। अब ये यहाँ से एक एक्स इसकी पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट एक एक्स बचेगा। तो ये इस तरीके से हो सकता है, माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 4 को। इन क्वेश्चंस में थोड़ी मिस्टेक थी, यहाँ पर भी हम फर्दर एंगल का डेरिवेटिव लिया करते हैं। जब हम फर्दर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि डी ओवर डी एक्स, तो एक्स ओवर ए, यहाँ पर एक्स जो है डेरिवेटिव की वजह से वन हो जाया करेगा, वन ओवर ए बचा करेगा, तो यहाँ पर आ गया वन ओवर ए स्क्वायर ए से कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर जस्ट ए है, ए स्क्वायर नहीं बनेगा। एंड यहाँ पर भी हमने करना था डेरिवेटिव, फर्दर एंगल का डेरिवेटिव भी होता है, तो ये होगा एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव, एक्स वन हो गया एंड वन ओवर ए बचना था। एंड यहाँ पर ये जो वन ओवर ए की वजह से ये ए कैंसिल हो जाना था, यहाँ पर जस्ट माइनस का वन बचना था। तो अब हम कर लेते हैं इसी का ही पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर है 4, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स की जगह पर उन्होंने हमें स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया है, तो ये रकम ज़रा बड़ी है, इस वजह से हम इसको एंगल को अलहदा से भी सोल्व कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स अगर हम इसको स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें, और ये साइन इनवर्स होगा जो इसको हम किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट करके हम इन दोनों को अलग-अलग सोल्व करके इस पर हम चेन रूल लगा के हम इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो हम इसी तरीके से इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसको इकट्ठे को डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और कैलकुलेशन में भी गलती हो सकती है। तो इस वजह से हम सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल को मैं लिख लेता हूँ कि u इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। एंड इसके बाद मैं ये स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर u लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं इस तरीके से कर देता हूँ कि ये साइन इनवर्स ऑफ u, तो मैं साइन इनवर्स u को y की इक्विवेलेंट कर लेता हूँ। इसको मैं 1 का नाम देता हूँ और इसको 2 का नाम देता हूँ। अब मैं इसको डेरिवेटिव कर दूंगा इन दोनों को। इसकी डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x होगी, क्योंकि इसका जो वेरिएबल इसमें यूज हुआ है वो है x का, और इसकी डेरिवेटिव जो होगी विद रिस्पेक्ट टू u होगी, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो है u। तो इस वजह से इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगी। तो हम सबसे पहले 1 को डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसकी डेरिवेटिव करेंगे ये होगा डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 ओवर 2। तो जब हम इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो पावर नीचे आएगी एक दफ़ा एंड पावर में से एक कमी होगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 ओवर 2 था तो माइनस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 ओवर 2। ये 1 ओवर 2 में से 1 को माइनस किया तो माइनस का 1 ओवर 2। फर्दर एंगल का डेरिवेटिव भी होगा डी ओवर डी एक्स, सॉरी ये फर्दर बेस का डेरिवेटिव, फर्दर बेस है इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पर ये 1/2, इसको हम अब पावर इसकी माइनस है, माइनस में है, माइनस का 1/2 है। जब हम इसको बटे में लेके जाएंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये पॉजिटिव का हो जाएगा। यहाँ पर -1/2 था, यहाँ पर +1/2 हो गया। जब हम इसकी बेस की डेरिवेटिव करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 तो कांस्टेंट है, 1 की डेरिवेटिव 0 होगी एंड माइनस का एक्स स्क्वायर बचा। माइनस एक्स स्क्वायर की जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 2x बनेगा, माइनस का 2x, ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये बचेगा माइनस का x ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है du/dx। अब हम डेरिवेटिव कर लेते हैं सेकंड की, ये इतनी डेरिवेटिव है, यहाँ तक कंप्लीट हो गई इसकी डेरिवेटिव। अब हम डेरिवेटिव कर लेते हैं इस चीज़ की, y = साइन इनवर्स u। जब हम साइन इनवर्स u की डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू u, तो इसकी हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे, ये हो जाएगा dy/du इज इक्वल टू साइन इनवर्स u। हम कैसे लिखते थे साइन इनवर्स u का फार्मूला, 1 ओवर यहाँ पर u, या फिर नहीं सॉरी यहाँ पर 1 माइनस यू स्क्वायर, इस तरीके से साइन इनवर्स u का फार्मूला 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर। अब जो वैल्यू हमें गिवन थी, ये वैल्यू, इसको हमने u के इक्विवेलेंट किया था एंगल को, u = स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट u माइनस एक्स स्क्वायर u की जगह पर पुट कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा 1 माइनस एंड यहाँ पर स्क्वायर रूट है, u की वैल्यू स्क्वायर रूट में है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर है क्योंकि ये u स्क्वायर है। अब ये वाला जो स्क्वायर रूट था इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये होगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस, एंड ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 यहाँ पर माइनस था एंड माइनस 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 और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा। ये -1 इस +1 से कैंसिल आउट होकर यहाँ पर जस्ट एक्स स्क्वायर बचेगा, एंड जब एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 होगी तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल आउट होके यहाँ पर जो हमारी dy/du की वैल्यू जो आती है वो है 1/x, जस्ट 1/x। तो अब हम इस पर चेन रूल लगा देते हैं। व्हाट इज चेन रूल? बाय चेन रूल, बाय चेन रूल होता है कि हम यहाँ पर लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू dy/du डॉट du/dx। dy/du का आंसर हमारा है ये 1/x, तो हम dy/du की जगह पर लिख देते हैं 1/x। ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर अगर हम du को du से कैंसिल आउट करते हैं तो dy/dx बचेगा, और ये dy/dx के इक्वल है, इसलिए मैंने इसको लिखा dy/dx एंड इज इक्वल टू dy/du। इसमें du को इन्वॉल्व किया क्योंकि यहाँ पर हमने du को इन्वॉल्व किया था, इस वजह से मैंने यहाँ पर du लिया है, तो ये du/dx। dy/du की वैल्यू हमारे पास है तो ये हमने पुट कर दी 1/x, एंड du/dx की वैल्यू ये वाली है, तो मैं ये भी यहाँ पर du/dx की जगह पर लिख देता हूँ। ये होगी माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर माइनस का x है तो ये माइनस का x। अब ये माइनस का x इस x से कैंसिल आउट हो सकता है, तो मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, ये डिवाइड हो रहे थे एक दूसरे से, तो इस वजह से मैंने इसको कैंसिल आउट करके यहाँ पर माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ही जस्ट बच गया। यही हमारा फाइनल आंसर है dy/dx। तो अब हम कर लेते हैं इसी का ही पार्ट नंबर 5 को, यही हमारा फाइनल आंसर है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 5। स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट को। सीकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 1। यहाँ पर भी ये जो एंगल में चीज़ दे दी गई है ये क्वेश्चन में दे दी गई है, यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगेगा, तो ये अगर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन में गलती भी हो सकती है, इस वजह से हम इसको अलग-अलग सोल्व करके जैसे ये किया है, और यहाँ पर हम
बाई चेन रूल लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको सिंपल तरीके से कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जो एंगल में जो भी चीज़ दी गई है इसको हम किसी भी वेरिएबल के इक्वलेट कर लेते हैं, या इसको वाई के इक्वलेट कर लें, यू के इक्वलेट कर लें, किसी भी चीज़ के इक्वलेट कर लें हम अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हम जो शुरू से यूज़ करेंगे एंड तक अगर वही चीज़ यूज़ करेंगे तो हमारा जो है कंसेप्ट सही बनेगा। अगर हम और चीज़ों को यूज़ करते रहेंगे तो हम कहीं पर कुछ भी भूल सकते हैं, बाई चेन रूल भूल सकते हैं हम। तो सीकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसको हम u के इक्वल ही लेट कर लेते हैं। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको मैं वन का नाम दे देता हूँ। एंड ये जो सीकेंट इनवर्स है, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह पर तो u लिख चुके हैं, इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं सीकेंट इनवर्स ऑफ u। तो इसको मैं y के इक्वलेट कर लेता हूँ, ये हो गया y के इक्वलेट, इसको मैं सेकंड का नाम देता हूँ। अब हम इसकी डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट पहले सबसे पहले हम u की डेरिवेटिव कर लेते हैं, u की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं, क्योंकि इसमें x वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है और यहाँ पर u वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है, इस वजह से हम सेकंड इनवर्स u की जो डेरिवेटिव करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे और इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके जब हम डेरिवेटिव करेंगे ये हो जाएगा डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये क्वोशंट है, क्वोशंट में यानी कि बटे में दी गई है वैल्यू, ऊपर भी x है और नीचे भी वेरिएबल यूज हुआ है, तो ये क्वोशंट में आ गया, तो इस पर क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दी गई होती है उसका हम स्क्वायर करते हैं और उसी जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है जो यहाँ पर दी गई है ये वाली वैल्यू, इसको हम ऊपर स्क्वायर रूट लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, सॉरी नीचे स्क्वायर लिखा, इसको ऊपर एज इट लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन, जो कि जहाँ पर दी गई है एज इट एक्स स्क्वायर माइनस वन यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हम डेरिवेटिव करेंगे नोमिनेटर वाले की, नोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ से हम देख के डेरिवेटिव कर रहे हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके जब हम डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि वन तो कांस्टेंट है इस वजह से जीरो हो जाएगा, और जो एक्स स्क्वायर है इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा टू एक्स माइनस के बाद हमने एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको हमने एज इट लिखा था, अब हम इसकी डेरिवेटिव करेंगे और जो सेकंड हमारा नोमिनेटर वाला था उसको हम एज इट लिखेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसकी जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये भी टू एक्स ही बनेगा, क्योंकि माइनस वाली टर्म जो है वो कांस्टेंट है और वो जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर टू एक्स हो गया। बाकी जो नोमिनेटर में थी जिसके हम डेरिवेटिव पहले कर चुके हैं वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और उसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये एक्स टू एक्स है और ये भी टू एक्स है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये टू एक्स को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स क्यूब माइनस का टू एक्स माइनस टू एक्स क्यूब, एंड ये जो अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम ये जो टू एक्स क्यूब है ये भी टू एक्स क्यूब है, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये आपस में कैंसल आउट हो सकते हैं। माइनस का टू एक्स है, ये माइनस का टू एक्स है, माइनस का फोर एक्स बन गया, तो इसको हम माइनस का फोर एक्स लिख देते हैं, माइनस का फोर एक्स एंड डिवाइडेड में है एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ये आया हमारा आंसर डी यू ओवर डी एक्स का। अब हम डेरिवेटिव कर लेते हैं इस चीज़ का, ये जो वाई के इक्वलेट किया था, अब हम डेरिवेटिव कर लेते हैं ये y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ u की डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू u। जब हम इसके डेरिवेटिव करेंगे तो ये सिंपल सी इस तरीके से होगी डी वाई ओवर डी यू, सॉरी डी वाई बाई हाँ डी यू इज इक्वल टू, ये सीकेंट इनवर्स का हम जो फार्मूला पढ़ा था वन ओवर एक्स मार्ड, जहाँ यहाँ पर तो u है इस वजह से हम u लिखेंगे, और जो x मार्ड था वो ज़रूरी नहीं है, अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो ना सही, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है इस वजह से पॉजिटिव ही हम इसको लिख देते हैं, एंड यू स्क्वायर माइनस वन, ये हमारा फार्मूला था। और इस चीज़ को हमने u के इक्वल, ये u की वैल्यू को हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन कहा हुआ है, यहाँ पर हमने लेट किया हुआ था, तो इस यहाँ पर ये u है, ये यू स्क्वायर माइनस वन है, इस जगह पर हम इसको रिप्लेस करते हैं और फिर हम इस पर बाई चेन रूल लगा देते हैं। ये वन ओवर यू की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा, एंड यहाँ पर होगा यू स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन। इसकी अब हम करेंगे, यहाँ से हम इसको एलसीएम कर लेते हैं, ये हो जाएगा, इसको जब हम सीधा करेंगे तो ये नीचे वाली वैल्यू जो है ये ऊपर चली जाएगी, इस तरीके से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर नहीं जहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन
एंड स्क्वायर रूट में इस तरीके से बन जाएगा कि इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों होल स्क्वायर में है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो चीज़ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट में है। अब ये स्क्वायर रूट ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है तो ये खुद स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होकर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड ये वैल्यू कैंसिल होगी तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड ये बटे में आ जाएगी यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये इस तरीके से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एंड डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड स्क्वायर रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये है डी वाई ओवर डी यू। अब हम यहाँ पर चेन रूल लगा देते हैं, इसको हम इतने सोल्व कर सकते हैं। आगे मज़ीद भी सिंपलीफाई कर तो सकते हैं, जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हम इधर फार्मूला खोल के इधर भी फार्मूला इसका हम खोल के हम इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर सकते हैं, लेकिन करना चाहें तो कर सकते हैं नहीं तो ना सही। तो अब हमने डी यू बाई डी एक्स का आंसर निकाल लिया, डी वाई बाई डी यू का वैल्यू भी निकाल ली है। अब हम इस पर लगा देते हैं बाई चेन रूल। बाई चेन रूल के ज़रिए हम इसको अब सोल्व कर लेते हैं बाई चेन रूल। बाई चेन रूल होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ रिप्लेस कर लेते हैं, डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू ये वाली है तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर माइनस 1 था यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आ जाएगी ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डॉट यहाँ पर डी यू डी एक्स हमारा ये वाला है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। अब यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस का 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बाकी यहाँ पर ही हम अपने क्वेश्चन को मुकम्मल करते हैं क्योंकि यहाँ तक ही हो सकता है। अब जहाँ से इसकी थोड़ी सिंपलीफाई हो सकती है वो मर्ज़ी है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। यहीं पर ही हम अपने लेक्चर का अख्ताम करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेक्चर को लाइक कर दें। अगर लेक्चर में कहीं पर भी किसी चीज़ की भी समझ ना आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी से पूछ लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा।